जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी गुरु जी ड्रीम में आकर दर्शन देते हैं और क्या आप भी उन ड्रीम्स को समझ नहीं पाते? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा अपने प्यारे से दर्शन देते हैं। गुरु जी ने रिसेंटली ना बहुत प्यारे दर्शन दिए। ड्रीम में मैंने देखा कि ना गुरु जी का जो बड़े मंदिर है ना वो एकदम छोटा हो जाता है, बहुत छोटा सा। तो फिर मैं ना उस दरबार को देख रही, उससे एक डिवाइन सी लाइट निकलती है। तो फिर मैं उसे देखे जा रही हूँ, दूर खड़ी देखे जा रही हूँ। बहुत प्यारा सा दरबार था, पूरी तरह बड़े मंदिर ही था, शिवलिंग बना हुआ था ऊपर। बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरु जी ने, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। गुरु जी हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में सारी संगत को देते हैं, सबको दर्शन हुए। और कभी कभी कुछ जो हैं गुरु जी के दर्शन से या फिर गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है जो हम भूल जाते हैं, उन सभी का भी गुरु जी को ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना है। हमेशा गुरु जी सारी संगत ਦੀ साथ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ब्लेसिंग्स ਦਿੰਦੇ ਆ, हर पल ਦਿੰਦੇ ਆ, हर पल अपना एहसास कराते हैं। गुरु जी का ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना। तो फिर ना गुरु जी ने मैंने देखा एक दिन ड्रीम में। तो फिर ना जब मैंने देखा कि गुरु जी ना जो उनका कैलेंडर स्वरूप है ना, तो मैं ना उस पर देख रही हूँ। तो फिर मुझे कोई कहता है कि ये अच्छी नहीं है गुरु जी, जी अच्छी नहीं है, जी अच्छी नहीं है गुरु जी। तो फिर मैं उनसे कह रही हूँ कि नहीं ये अच्छे हैं, ये मेरे गुरु जी हैं, ये मेरे गुरु जी हैं। तुम चाहे कुछ भी कह लो, ये तो मेरे गुरु जी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। फिर बाद में ना उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो फिर ना वो चले जाती हैं माफ़ी मांग के। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने दर्शन दिए, बट मैं समझ तो नहीं पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरु जी मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैंने कभी उनको कभी गलत माना ही नहीं, क्योंकि जब पहले भी मैं गुरु जी से जुड़ी तो फिर मैंने कोई उनका मजाक कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं हर एक गुरु की रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि सब गुरु एक ही हैं जो हमारे गुरु जी में बसते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो हर पल गुरु जी अपनी ब्लैसिंग्स दिंदे आ। गुरु जी कैलेंडर स्वरूप दी हर रोज़ जैसे नमस्ते करती थी ना पहले गुरु जी, तो उस तरह दर्शन देते हैं। हमेशा आइज़ क्लोज ओपन, कान हिलना, स्ट्रोक मूव करना, ये हमेशा मेरे लिए 24 आवर्स जो ब्लेसिंग्स बनी हुई है और हमेशा ही बनी हुई है, हर पल बनी हुई है। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो फिर जब मैं ना उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो फिर मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी हम ना जो आपकी आइज़ है वो एक बार दो बार बहुत बारी वैसे ब्लिंक होती है, लेकिन मैं कहती हूँ आप दोबारा ब्लिंक करना तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो गुरु जी हमेशा मुझे आंसर्स देते हैं, सत्संग में ऐसे भी हमेशा ही देते हैं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। ड्रीम में भी आके गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, हमेशा अपना एहसास कराते हैं, सारी संगत को देते हैं। ड्रीम में सारी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं सभी को। गुरु जी का जन्मदिन भी आ रहा है, गुरु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। गुरु जी का लख लख शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी। और हमेशा गुरु जी सब पर मेहर बनाए रखें, बस यही अरदास है कि गुरु जी सब दा सरबत दा भला करे, सब दा कल्याण करे, अंग संग रहन साथ रहन। जय गुरु जी। लख एक और था, गुरु जी ने ना मुझे दर्शन दिए, तो मैंने देखा कि गुरु जी का ना जो मैं कुछ रेस हो रही थी, तो फिर मैं ना उसमें जीतने भी वाली थी। मैं एक उससे फास्ट चल रही थी, जो मेरे एक और साथ थे, तो मैं उनसे भी फास्ट चल रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, अचानक मैं कहीं भी रुक गई और फिर ना वो आगे निकल गए, पता नहीं कैसे क्या हुआ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि नहीं मैं गुरु जी हैं तो हम जीतेंगे। तो फिर ना ऐसे ही हो रहा था। जो फिर मैंने जब देखा तो एक रूम था, तो फिर मैं जब उस रूम में जाती हूँ वहाँ बहुत से बच्चे भी बैठे होते हैं। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो वहाँ ना एक छोटा सा गुरुद्वारा सा ही बना होता है। और फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर मैं वो ना मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी का ना मत्था टेकने देते हैं। तो फिर मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को हाथ लगा के मत्था टेकती हूँ। फिर जब मैं उस रूम से बाहर आती हूँ तो फिर मुझे कहती हैं कि तुम हार गई हो, वो मतलब वो जो है जो मेरे पास साथ ही जो रेस कर रहे थे वो जीत गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा कि मैं तो हमेशा ही हार जाती हूँ, फिर तो मैं कभी जीतूँगी ही नहीं। तो वैसे ना ड्रीम ख़त्म हो जाता है, पर मुझे इतना समझ तो नहीं है। तो गुरुजी ने
कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स तो रखी ही हुई हैं। तो अगर गुरुजी समझा भी देंगे तो गुरुजी का लख लाख कि उन्होंने प्यारे से दर्शन दिए और हमेशा सारी संगत को भी दर्शन दिए। तो इस तरह ना गुरुजी ने बहुत से दर्शन दिए, और जो दर्शन का हमें नहीं पता, जो हम ब्लेसिंग्स का हमें नहीं पता, हम उनका भी गुरुजी का लख लाख शुक्राना करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते समय संगत जी, गुरुजी कोई गलती है तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबदा सर्वदा भला करो गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी ऐसा होता है कि हमें गुरुजी ड्रीम में दर्शन देते हैं, लेकिन हमें गुरुजी के ड्रीम दर्शन समझ ही नहीं आ पाते, तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो हमें आज समझ में नहीं आ रहा है वो कुछ समय बाद ज़रूर समझ में आएगा। गुरुजी हमें उस ड्रीम का मतलब ज़रूर समझाएंगे जो हमें अभी नहीं आया। हमें तो गुरुजी का बस शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी ने हमें अपने ड्रीम दर्शन दिए, हमें पता नहीं कौन से कष्ट से बाहर निकाला, क्या पता हमें कौन सी ब्लेसिंग मिली है। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, जो देकर वापस ले लिया उसका भी शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी की लीला अपरंपार है। गुरुजी ही जाने हमें कब क्या ब्लेस कर रहे हैं, हमसे कब क्या वापस ले रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। हमें तो बस अपनी ज़िंदगी की डोर, अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथ में थमानी है और बस उनका शुक्राना करते रहना है। बाकी सब तो गुरुजी देख लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।